मोनू मानेसर ने अपने भाई ने कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया। मोनू मानेसर को आप लोग आरोपी बता रहे हो, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है उन पे। मामन खान विधायक है, वो ही दोषी है। देखिए जी, मोनू मानेसर ने अपने भाई ने कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया। पहली बात तो मैं बता दूं, वो जो उसका भाषण है उसमें सिर्फ अपनी रैलिया में पूजा पाठ करने को, कलश यात्रा को लेकर के जल अभिषेक पे बोला गया है। ठीक है, कोई उसमें ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करी गई है। ठीक है, अगर मोनू मानेसर की वजह से दंगा भड़क गया तो ये नांगलोई में कैसे दंगा हो गया था भाई, ताजिया निकालते वक्त। मानेसर का आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? वो तो हत्या का आरोपी है, पुलिस उसको तलाश कर रही है। किसको? मोनू मानेसर का समर्थन क्यों कर रहे हैं? मोनू माने मुझे एक बात बताओ, ठीक है, हम हिंदू हैं, ठीक है, हमारे लिए गौ माता है, ठीक है, आप ये कहते हो ना भाईचारे की बात करते हो, ठीक है, हम गाय को माता मानते हैं, ठीक है, आप भाई उसकी हत्या बंद कर दो, गौ तस्करी बंद कर दो, भाईचारे के लिए कर दो। ये बातें पुलिस से क्यों नहीं कही जाती? पुलिस काम नहीं करे, पुलिस फेलियर है। पुलिस फेलियर रही है जी मूनू में टोटली। एसएचओ साहब दो गाड़ियां फोड़ी गई हैं, एसएचओ साहब को खुद तोड़ा गया है। ये बताइए, जो नूह में जो दंगा हो रहा नूह में, उस पर क्या कहेंगे? स्पेशली यही कहेंगे कि जो स्टार्टिंग हुई थी इनकी दिल्ली से, नांगलोई से, इनकी दंगा यहाँ पहले बच्चे से लेकर बड़े तक पत्थरबाजी इन्होंने किया, यहाँ से दंगा भड़की, फिर वहाँ पे जब हुई है पत्थरबाजी हुई है, इनके पास तो एक अवैध बंदूकें कहाँ से आई, इनके पास AK-47 जैसे बंदूकें कहाँ से इनको मिलती है, कौन देता है इनको? जो मोनू मानेसर को आप लोग आरोपी बता रहे हो, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है उन पे। शक के नजर से देखा जाए, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ना ही कोई पुख्ता प्रूफ मिला है कि मोनू मानेसर ने ही उनका मर्डर किया था। ठीक है, तो उनको गलत ठहराना। जो नूह में दंगा हुआ उस पर क्या कहेंगे? मामन खान विधायक है, वो ही दोषी है। क्यों? क्योंकि मोनू मानेसर अगर चाहे कोई भी है, अभी चाहे अपराधी है, चाहे अपराधी घोषित हुआ है, चाहे नहीं है, जमानत पे अंडरग्राउंड है, जो भी बात है, मोनू मानेसर ने अपने बयान में ये कहा था, वीडियो में ये कहा था कि एक यात्रा निकल रही है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सभी मंदिरों में जाएं, दर्शन करें जाके, और तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक इसके विपरीत विधानसभा में सभी MLO के बीच में मामन खान ने सबके सामने बोला था कि अगर मोनू मानेसर अगर इस यात्रा में आया या यात्रा को अंजाम दिया गया तो हम उसे प्याज की तरह तोड़ देंगे, प्याज की तरह। विधायक के भड़काऊ बयान से ही सारा कुछ हुआ है। बिल्कुल, फिर उसने तैयारी की है। हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है हिंसा को लेकर। देखिए जी, हमारे देश में ना सिर्फ एक समुदाय को शांति प्रिय बताया गया है, और वो समुदाय कभी शांति प्रिय रहा नहीं है। ठीक है, नूह में हमारे प्रशासन से लेकर के हिंदूवादी संगठनों से लेकर के सब पर पत्थरबाजी करी गई है, और जितनी हमारी औरतें गई हुई थी उनके साथ में बलात्कार किया गया है। दिल्ली में आके उन्होंने बताया कि हमको किस तरह खींच कर लेके गए हैं खेतों में, और एक एक औरत के ऊपर कम से कम 4-4, 5-5 ये जिहादी साले मानसिकता वाले इन्होंने बलात्कार किया है। आप हैं? मैं नजफगढ़ दिल्ली। हाँ। क्या हिंसा की वजह, असली वजह क्या रही? हिंसा की असली वजह है इनकी आसमानी किताब। साफ बोलूंगा मैं, हिंसा की असली वजह है, उसमें लिखा हुआ है। उसके लिए कहा जा रहा है 84 को इसकी परिक्रमा हो रही थी, उसके लिए उसको लेकर के वो नारेबाजी उसमें हुई, और वो क्या नाम, भड़काऊ भाषण दिए गए, बयानबाजी हुई। ये कोई साजिश, ये जो दंगा हुआ ये कोई साजिश है? ये पहले से साजिश हो सकती है, जांच होनी चाहिए, दोनों पक्षों की तरफ से होनी चाहिए, जिस पक्ष की भी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो दंगाई है उनको चुन के पकड़ा जाना चाहिए। क्या ये जो दंगा हुआ है इसमें साजिश है क्या? ये टोटली साजिश है जी। ये साल भर की प्लानिंग है। जिस तरह इनको हथियार बांटे गए, AK-47 दी गई, बड़े इनको बम दिए गए, वो कैसे, वो एक दिन में तो हो नहीं सकती। इनकी साल भर की प्लानिंग थी, क्योंकि साल भर मामन खान ने बोला था, साल भर पहले इनकी। तो हिंदू भी गए, मुसलमान भी गए। किसमें? दोनों मारे गए इसमें। जो मुसलमान मारे गए हैं वो पुलिस के द्वारा मारे गए, हिंदू के द्वारा नहीं मारे गए। पुलिस ने अपने बचाव में गोलियां चलाई हैं तब मारे गए हैं, और वो 2-4 मरे हैं। लेकिन भाई साहब, सबसे बड़ी बात जो है, ये जो औरतों का बलात्कार खो दिए, हमने अपने 25 भाई खो दिए, हमारे 25 भाई मारे गए हैं मेवात में। जो औरतों का बलात्कार गया है, मैं इस देश से पूछना चाहता हूँ, ये औरतों का बलात्कार जो इनके विशेष समुदाय के द्वारा किया गया है, ये गलत है कि नहीं है? ये दंगा कब रुकेगा, हिंसा कब रुकेगा, कब शांति आएगी? ये शांति तब आएगी जब योगी आदित्यनाथ को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया जाएगा। क्या CM फेल है वहाँ, खट्टर? बिल्कुल 100% फेल है। ये तब भी नहीं रुकेगी जी। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। इन लोगों से फ्रांस देश, स्वीडन देश, इंग्लैंड, सारे देश परेशान हैं इनसे। और एक बात बता दूं भाई, जाति में बटने वालों जो अपने आप ये कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है? जो अपने आप को याद है, कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं है ये? कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है? कानून व्यवस्था का मुद्दा है, लेकिन हम तो भाई, मैं पहले हिंदू हूँ, ठीक है,
जो अपने आप को बोलता है ना यादव, ठीक है, गुज्जर, और बोलता है ना कि भाई राजपूत, ब्राह्मण, भाई इनके लिए सब हम काफिर हैं, हम पहले काफिर हैं इनके लिए, काफिर। ये कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, कानून फेलियर रहा है वहाँ पे, खट्टर फैल रहे हैं। मेरे हिसाब से खट्टर साहब फैल रहे हैं वहाँ पे। समाधान क्या है इसका, क्या समाधान? समाधान ये था कि वहाँ पहले ही वहाँ व्यवस्था रखनी चाहिए थी, जब शोभा यात्रा निकली तो वहाँ पे पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए थी, छतों पे जाके चेक करना चाहिए था कि किसने पत्थर इकट्ठे किए हैं, नहीं किए हैं, और कौन इसके पीछे है। मोनू मानेसर का वीडियो भी दिखाना चाहिए था, मानेसर का वीडियो दिखाना चाहिए था, दिखाना क्यों चाहिए था, उसको पकड़ लेना चाहिए था, हाँ, पकड़ना चाहिए था। सर संविधान तो हमारा फेल हो रहा है, क्योंकि खालिस्तान की जिस प्रकार से लड़ाइयाँ चल रही है देश के अंदर, तो हमें लगता है कि हमारा संविधान कठोर नहीं है, नहीं तो है ना इतनी हिम्मत किसी की होती नहीं, क्योंकि आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है हमें, और उसके बाद में ये घटना हमें शोभा नहीं देती, हमारे लिए शर्म की बात है ये। आए साल ऐसा होता है कि चाहे मुहर्रम हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा एक ही समय में तकरीबन होता है, तो अक्सर ये दंगे होते हैं, लेकिन प्रशासन पिछली घटनाओं से देखो जी, जो ये मुहर्रम होता है ना, ये मुहर्रम असली में बता दूं, ये शियाओं का त्योहार है, और जो इसमें दंगे होते हैं ना भाई, ये सुन्नी इसमें घुस जाते हैं और सुन्नी दंगा करते हैं। शिया लोग दंगा नहीं करते, सुन्नी उसमें भीड़ के अंदर घुस के सुन्नी दंगा करते हैं। प्लानिंग की गई थी इसके लिए? बिल्कुल प्री प्लान था और तैयारी के साथ। ये कोई अकेला ऐसा दंगा नहीं था कि प्री प्लान नहीं था। दिल्ली में आप ताहिर हुसैन को भी देख लीजिए। कौन दोषी है इसके लिए? अरे सीधी सी बात है, अगर घर के भाइयों में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सीधी सी बात है परिवार का मुखिया दोषी है, सीधी से। लॉ ऑन कंट्रोल की किसकी जिम्मेदारी? साफ नहीं बोलते हो आप, घुमा फिरा के बोलते, कौन दोषी है? खट्टर दोषी है? किसके लिए? नू में जो दंगा हुआ है, नू में दोषी ऐसी बात है। ये हो क्यों रहा है? मसला ये नहीं, ये क्यों हो रहा है? कभी बुलंदशहर में हो रहा है तो कभी रामनवमी में वो हो जा रहा है, तो क्यों हो जा रहा है? इससे बेनिफिट किसको मिल रहा है? क्या वजह क्या है? इसकी वजह बेनिफिट से क्या मतलब? वजह लोग मारे जा रहे हैं। हम बता रहे हैं इसकी वजह। 9 साल पहले जो है क्या कहते हैं, मोदी जी ने कहा पेट्रोल सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर बात देंगे। पेट्रोल की नहीं हो रही है, महंगाई की नहीं हो रही है। नहीं, हम क्या कहते हैं, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे, क्या कहते हैं हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ठीक है, और 2 करोड़ रोजगार देंगे। कुछ नहीं कर पाए। जो नू में जो पत्थर बरसाए वो रोजगार मांगने गए थे वहाँ पे, नहीं कुछ नहीं कर पाए। अब तो जाहिर सी बात है, आदमी का माइंड डाइवर्ट। जो नू में जो दंगा हुआ वो पेट्रोल मांगने गए थे वहाँ पर, कि पेट्रोल सस्ता के लिए आंदोलन करने गए थे। कोई भी गरीब आदमी, हम आम आदमी, आप हो, हम हो, ये हो, क्या ये लड़ना चाहते हैं? कोई लड़ना चाहेगा? और एक बात और समझ लीजिए, ये लड़ाने वाले जो क्या कहते हैं, कुछ टीवी एंकर्स हैं और तुम्हारे आपके नेता हैं। गरीबी की वजह से लोग पत्थर फेंक रहे थे वहाँ पर। गरीबी को नहीं पत्थर फेंक, ये प्री प्लान करके करा जा रहा है। हिंदू जिम्मेदार है कि मुसलमान जिम्मेदार है? ना हिंदू जिम्मेदार है। हमने आपसे सिंपल बोला, ना हिंदू जिम्मेदार है ना मुस्लिम जिम्मेदार है। क्या करते हैं, जो क्या कहते हैं, जिसके हाथ में बागडोर सौंपी गई है, इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? सीधी सी बात है।